बिल्कुल। तो सर एसेंशियली हमारे मुल्क में एज़ यू नो फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कमी है, और हमारे जो तरीके हैं ना मार्केटिंग करने के, अवेयरनेस स्प्रेड करने के, वो बहुत पुराने हो गए हैं। और आपकी जो यंगर लॉट है, जो आपकी मोस्टली पॉपुलेशन को कंप्राइज करती है, वो नहीं पुल हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो आप लोगों ने क्या मेजर्स लिए हैं टू कॉम्बैट दिस, और क्या आपको लगता है कि आपके मेजर्स आर अप टू डेट विद कि अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? लेकिन सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको एडवाइस चाहिए होती है। तो हमारे पास एनपीपी फंड्स में इस टाइम तकरीबन 300 से ऊपर सेल्स के लोग हैं, जो हमारे कोई 27 ब्रांचेस हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। क्योंकि किसी के पास जो पैसा होता है उसकी बड़ी कीमती चीज़ होती है, बड़ी मुश्किल से पैसा बचता है। तो वो जब तक उसको एक अच्छी एडवाइस नहीं मिले, वो डर रहा होता है कि मैं क्या स्टॉक मार्केट में ना जाऊँ या म्यूचुअल फंड में ना जाऊँ। तो इसलिए हम वो एडवाइस देते हैं। और एक एडवाइस जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कि स्टॉक मार्केट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल। मतलब आप स्टॉक मार्केट में तब आते हैं जब आपको जो पैसे हैं वो 3 साल 5 साल नहीं चाहिए। आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, आप बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल बाद यूनिवर्सिटी जाना है। और पैनिक नहीं करना चाहिए। आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया, एक शेयर कुछ खरीद लिए हैं, या फिर आपने एक स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया, तो ये नहीं है कि मार्केट 5% गिरे और आप पैनिक करके निकल जाएं। बिकॉज मार्केट गिरती है, ये मार्केट का एक करेक्टरिस्टिक है कि उसने गिरना है, जब भी कोई बेचने आएगा, और उसके बाद वो दोबारा बढ़ती भी है। तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, तो हम 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जा रहे हैं। और अगर इसके बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी, अप डाउन होगा, तो हम पैनिक में बेचेंगे नहीं। बिकॉज हमने देखा है कि इन्वेस्टर आमतौर पे बिल्कुल पैनिक में बेच देता है नीचे लेवल पे, और फिर मार्केट वहाँ से कहीं ना कहीं रिकवर कर जाती है, और वो फिर पीछे रह जाता है। वो वेट करता रहता है कि मार्केट दोबारा गिरे, और वो बाद दफ़ा चांस नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का लेसन ये है कि यू हैव टू बी पेशेंट। इट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है अगले साल, वो पैसा स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर अगले साल स्टॉक मार्केट डाउन है और उसको तो पैसे चाहिए, उसने बेटी की शादी करनी है, तो उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। मगर अगर किसी ने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजना है 10 साल बाद, तो अप डाउन आएंगे 10 साल में, मगर 10 साल में जो वैल्यू है वो उसकी इन्वेस्टमेंट की बहुत बढ़ जाती है, वर्सेस मनी मार्केट फंड या वर्सेस बैंक में पैसा रखने के मुकाबले में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो सो दैट इज़ द बेसिक लेसन जो वी फील के इन्वेस्टर्स शुड हैव। ओके, लवली। तो सर आपको तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में पता ही होगा। तो अगर तो ये रेगुलेट हो जाता है फ्यूचर में, क्या आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे क्रिप्टो को? देखिए, सबसे पहले तो हमें अलाउड नहीं है कि हम बाहर की इन्वेस्टमेंट करें, या मेरा अपना ज़ाती भी ख्याल है कि क्रिप्टो वगैरह जो हैं ये देखिए, इनके पीछे कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती। मतलब ये बढ़ता जा रहा है, मगर मैंने कभी खुद ज़ाती तौर पे भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज इसमें बहुत हाई रिस्क होता है। और मतलब स्टॉक मार्केट के मुकाबले में मैं समझता हूँ 5 गुना ज़्यादा ही रिस्क होता है। तो क्योंकि इसके पीछे कोई देखिए, नेक्स्ट एक शेयर है मेरे पास, अगर OGDC का है, एंग्रो का है, उसके पीछे कंपनी है, उसके एसेट्स हैं, कोई फर्टिलाइजर प्लांट है, उसकी अर्निंग है, ठीक है? तो बहुत कुछ है जो उस शेयर को बैक करता है। वो खाली एक कागज़ का पीस नहीं है, बस पर इसके पीछे एक पूरी कंपनी खड़ी है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, जिसमें सब एसेट्स भी हैं। तो मुझे कंफर्ट है। मगर ये जो क्रिप्टो वगैरह, इसके पीछे कोई फंडामेंटल एसेट नहीं होता, और ये सिर्फ स्पेकुलेशन पे चलता है। तो मेरी तो एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स को कि क्रिप्टो वगैरह को अवॉइड करें। इसलिए आपके जितने इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं, वो भी यही लोगों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्रिप्टो की तरफ आ भी रहे हैं, तो सिर्फ 5%, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% इन्वेस्ट करें। तो सर मुझे बताएं कि आपका जो फंड है, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजंस लेते हैं, तो आप लोग क्या AI और बिग डेटा का इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं, जिसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कंपनीज की अर्निंग्स है, उनकी शेयर प्राइस हिस्ट्री है, उनकी डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री होती है, और उनकी पूरी इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स जो हैं, वो भी हमारे क्वांट मॉडल्स में बिल्ट इन होती हैं। तो सर्टनली हम उसका काफ़ी यूज़ करते हैं, क्वांट मॉडल्स का, और उसको नेक्स्ट स्टेज जो कि बिल्कुल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आप कहते हैं, शायद वो लेवल अभी नहीं है जो होना चाहिए।
मगर सर्टली उसमें प्रॉपर क्वांट एनालिसिस होता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हमारा लॉन्ग टर्म जो हमारे स्टॉक फंड की परफॉर्मेंस है वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, क्योंकि ये जो हमारी जो टीम होती है ये अपनी जजमेंट भी यूज़ करती है और क्वांटिटेटिव मॉडल्स भी यूज़ करती है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो उसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, तो सर आपके जो फंड्स हैं इसमें से व्हाट परसेंटेज इज इन फिक्स्ड इनकम एंड व्हाट परसेंटेज इज इक्विटी? हम इस टाइम तकरीबन 570 बिलियन मैनेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का पैसा, जिसमें से तकरीबन मेरा ख्याल है 60 बिलियन के करीब स्टॉक्स में है और बाकी जो है सेफ है, बिकॉज ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टर्स सेफ रखते हैं। और फिर कॉर्पोरेट्स वगैरह का पैसा हमारे पास है और कॉर्पोरेट्स का पैसा तो आमतौर पे वो बिल्कुल सेफ मनी मार्केट फंड्स में रखते हैं, वो स्टॉक्स की तरफ नहीं जाते, इंडिविजुअल्स जाते हैं। वैसे मेरी एडवाइस ये होती है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो उसको तकरीबन अपना 20-25% जो है वो स्टॉक फंड में रखना चाहिए और 75% जो है वो मनी मार्केट फंड में रखना चाहिए। तो 75% तो उसका एक तरह रिलेटिवली सेफ हो गया, उसमें हम स्टॉक मार्केट में नहीं जाते, बैंक्स में रहते हैं या टी-बिल्स में जाते हैं। और 25% पे वो इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क लेगा स्टॉक मार्केट का, तो उससे उसका लॉस का भी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसका 75% तो वैसे ही सेफ है और सिर्फ 25% स्टॉक मार्केट में, और उसका जो गेन है वो भी अच्छा बन जाता है। तो हमने देखा लॉन्ग टर्म में ये जो स्ट्रेटजी है ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है फॉर अ कॉमन मैन कि वो 25% स्टॉक मार्केट में रखे और 75% मनी मार्केट में रखे, जो कि सेफ फंड होता है। एंड जब आपका बुल रन चल रहा होता है तब तो यू कैन पुट मोर ऑफ अ परसेंटेज इनटू इक्विटी। वो खुद ब खुद ही बढ़ जाता है ना। अगर आपने 25 रुपए मेरे स्टॉक फंड में डाले हैं और 75 रुपीज़ मनी मार्केट में डालें, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ी तो वो जो वेट है, क्योंकि वो 25 रुपए अगर स्टॉक मार्केट डबल होती है तो वो वैसे ही 25 रुपए 50 रुपए हो जाते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो उसका जो ओवरऑल इक्विटी का वेट है वो खुद ही बढ़ जाता है, 25 से 30-35 चला जाएगा। ग्रेजुअली वो बढ़ता जाता है, क्योंकि ग्रेजुअली ओवर द टाइम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी वर्सेस मनी मार्केट। तो ओवर द पीरियड आपका जो इक्विटी वेट है वो बढ़ता जाएगा, मगर स्टार्ट में आई थिंक यू शुड हैव 25% इन स्टॉक मार्केट एंड 75% इन money तो market. 25% स्टॉक मार्केट एंड 75% मनी मार्केट, काइंड ऑफ लाइक ट्रेनिंग व्हील्स जब आप शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, ताकि अगर आपने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, स्टॉक फंड में डाल दिया और एकदम मार्केट गिरी तो आप पैनिक में बेच देंगे, ठीक है। और वो तो आपका जो बाद में जब मार्केट बढ़ती है तो आप मार्केट से बाहर होते हैं। इसमें क्योंकि आपने 25% डाला है तो अगर 25% 10% भी गिर जाता है तो आपके टोटल जो पोर्टफोलियो उसमें 2.5% का लॉस आएगा। 24 तो वो फिर मैनेज हो जाता है, वो आपका कवर हो जाता है, क्योंकि फिक्स्ड साइड जो है मनी मार्केट साइड वो तो आपको एक रेगुलर मुनाफा दे रही है। तो ये मेरे ख्याल है एक बड़ी अच्छी, अभी मेरे पास क्योंकि मैं चार्ट नहीं दिखा सकता, बट एक चार्ट बड़ा हमारे पास अच्छा है कि अगर आप ये लेके चलते हैं 25% स्टॉक से 75% मनी मार्केट फंड, तो इससे आपका स्मूदन आउट हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो द नेक्स्ट लेट्स से 10-15 ईयर्स वो डबल हो जाएगी वर्सेस जस्ट कीपिंग मनी मार्केट फंड्स और बैंक।